नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे शब्द सीखेंगे जो देखने में इतने मिलते जुलते होते हैं कि उनका अर्थ थोड़ा सा अलग होते हुए भी आपको पता नहीं लगता। जैसे अमूल्य और बहुमूल्य, अनिवार्य और आवश्यक। आपको नहीं समझ आता कि अनिवार्य का क्या अर्थ है और आवश्यक का क्या अर्थ है। दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द। तो एकार्थक जैसे लगने वाले शब्द बहुत सारे होते हैं, जैसे अस्त्र और शस्त्र। तो आपको आज मैं इन्हीं शब्दों के बारे में बताऊंगी। आपको सुनकर अच्छा लगेगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। देखते रहिए लॉजिक टेस्ट और देखते हैं अब हम ये एक जैसे लगने वाले बहुत से शब्द। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ शब्द पर्यायवाची समझे जाते हैं। एक दूसरे के स्थान पर उनका प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन यदि हम सूक्ष्म दृष्टि डालें तो उनके अर्थ में अंतर होता है। इन्हें हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को आज हम सीखेंगे, जैसे है अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य का अर्थ होता है जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, और बहुमूल्य होता है कीमती, साधारण से अधिक मूल्य वाली वस्तु होती है, उसे बहुमूल्य कहते हैं। ऐसे ही दो शब्द हैं अनिवार्य और आवश्यक। देखने में एक जैसे लगते हैं। अनिवार्य का अर्थ होता है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता या जिसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। आवश्यक का अर्थ होता है जरूरी, इसमें थोड़े विकल्प या विचार की संभावना रहती है। अनुरोध और प्रार्थना मिलते जुलते शब्द हैं, इनके अर्थ जानिए। अनुरोध का अर्थ होता है आग्रह के साथ विनम्र भाव से कुछ कहना, और प्रार्थना का अर्थ होता है विनम्रता से निवेदन करना। अस्त्र शस्त्र अक्सर एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं या एक ही अर्थ में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब इनका वास्तविक अर्थ जानिए। अस्त्र का अर्थ होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। शस्त्र हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार। मतलब हथियार तो दोनों होते हैं, एक फेंक कर चलाया जाता है और एक हाथ में लेकर चलाया जाता है। अन्वेषण और अनुसंधान ये भी बहुत मिलते जुलते हैं। अन्वेषण का अर्थ होता है किसी नए तथ्य को प्रकट करना, और अनुसंधान ज्ञात तथ्य पर प्रयोग करके और अधिक खोज करना। मतलब उसके बारे में जानकारी है लेकिन और अधिक खोज की जाती है, तब कहा जाता है कि अनुसंधान कर रहे हैं। आदेश और आज्ञा काफ़ी मिलते जुलते हैं, इनका अर्थ जानिए। आदेश का अर्थ होता है अधीनस्थ को अधिकारपूर्ण निर्देश। मतलब आपके नीचे जो काम करने वाले हैं, किसी भी कार्यालय में हो सकते हैं, उनको अधिकार के साथ आप कोई निर्देश देते हैं, उसे हम आदेश कहते हैं। और आज्ञा आज्ञा होती है बड़ों द्वारा छोटों को किसी भी कार्य के लिए जो कहा जाता है कि ये काम तुम्हें करना है, ये है आज्ञा होती है। खेद और शोक देखिए कितने मिलते जुलते हैं। खेद का अर्थ होता है भूल या गलती पर दुख व्यक्त करना, और शोक किसी की मृत्यु पर होने वाला गहरा दुख, उसे हम शोक कहते हैं। उपहास और परिहास दोनों काफ़ी मिलते जुलते शब्द हैं। देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ भिन्न होता है। उपहास का अर्थ होता है मजाक उड़ाना, इसमें दूसरे के अपमान का भाव रहता है। जबकि परिहास का अर्थ होता है विनोद, अपना और दूसरे का भी मनोरंजन करना, हंसी मजाक करना। दुर्गम और अगम दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो, बीहड़। और अगम जहाँ पहुँचना संभव ना हो, जो न जानने योग्य हो। दोनों मतलब होते हैं इसके। पत्नी और स्त्री ये तो शायद आपको भी फ़र्क पता होगा, क्योंकि इसमें मिलते जुलते होने पर भी अर्थ में फ़र्क होता है। पत्नी का अर्थ होता है किसी पुरुष की विवाहित स्त्री, और स्त्री का अर्थ होता है कोई भी नारी।
पर्यटन और भ्रमण। पर्यटन का अर्थ होता है विभिन्न स्थानों या देश विदेश की यात्रा करना। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना फिरना, सैर करना। पुरस्कार और पारितोषिक, देखिए इनमें क्या फ़र्क है। पुरस्कार होता है किसी अच्छे काम के लिए दिया जाने वाला धन या वस्तु, और पारितोषिक होता है किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में प्रदर्शित श्रेष्ठता पर दिया जाने वाला इनाम। भ्रम और संदेह। भ्रम का अर्थ होता है एक चीज में दूसरी चीज को सत्य मानना या गलतफहमी होना। संदेह का अर्थ होता है अनिश्चय की स्थिति या शक। श्रम और परिश्रम, देखिए बिल्कुल मिलते जुलते लगते हैं। श्रम करना या परिश्रम करना एक जैसा लगता है, जबकि इनके अर्थ भिन्न होते हैं। देखिए श्रम का अर्थ होता है केवल शारीरिक शक्ति से किया जाने वाला काम। परिश्रम का अर्थ होता है तन मन से लगनपूर्वक किया जाने वाला काम। आशा है आपको ये अर्थ, मिलते जुलते शब्द जो एकार्थक प्रतीत होते हैं, वो समझ में आ गए होंगे और आप इनको समझ कर याद करेंगे। यदि आपको परीक्षा में इनके उत्तर देने की ज़रूरत पड़ती है तो आसानी से दे सकेंगे। देखते रहिए लॉजिक टच। सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। धन्यवाद।